Hello students. So in the series of studying different painting styles of राजस्थान अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा और फोर्थ स्कूल जो है हमारा राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स हैं जिसके अंदर आता है आपका ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले हम जो है ऑलरेडी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड हड़ौती स्कूल ऑफ जो पेंटिंग है उसके डिफरेंट सेलेंट फीचर्स के साथ साथ में कौन कौन से टाइम पे गोल्डन एरा रहा हुआ है, कौन से उसके अलग से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं एंड कौन से जो है सीन्स ज़्यादा डोमिनेंटली यूज़ किए गए थे फॉर द पेंटिंग, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया। अभी हमारा आता है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर हमारा जयपुर और जयपुर के, क्योंकि ढूंढाड़ जो है आपका जयपुर और जयपुर के साथ का एडजॉइनिंग ज्योग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर आपका टोंक और जो साइड बाई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सब आते हैं। तो उसी के अंदर डिफरेंट जो एक पेंटिंग की स्टाइल डेवलप हुई थी और उसी खुद पेंटिंग स्टाइल में अलग अलग हमें क्या देखने को मिले थे, डेवलपमेंट के फेज देखने को मिले थे, ये हमें देखने को मिले थे। सबसे पहले जो हमारा ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये हमारे जयपुर रियासत की जो प्राचीन राजधानी थी दैट इज आमेर, क्योंकि जयपुर जब रियासत बना तो सबसे पहले जो है आमेर को राजधानी बनाया गया था। देन आफ्टर जो है राजधानी शिफ्ट की गई थी आपकी आमेर से जयपुर की ओर। आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग के लिए सबसे पहले तो इसका जो डोमिनेंट जो एक फीचर या फिर इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो बताने वाली बुक है वो है आपकी यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र जो है 1591 की ये बुक है। इसमें आपका 1591 की इस बुक में यशोधरा चरित्र बुक वो बुक है जिसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा जो है जयपुर, यानी कि जयपुर में भी सबसे इनिशियल फेज की जो ढूंढाड़ के अंदर आपका आमेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसके बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। उस टाइप के जो पेंटिंग हैं उस बुक के अंदर सबसे अच्छे तरीके से दी गई हैं एंड बुक का नाम जो है वो है आपका यशोधरा चरित्र जो कि 1591 AD के अंदर लिखी गई। एंड इलुस्ट्रेशन ऑफ द रजमनामा। रजमनामा क्या है आपका, देखिए रजम का मतलब होता है एक तरीके से वॉर, यानी कि रजमनामा का मतलब है युद्ध की पुस्तक एंड युद्ध की सबसे बड़ी जो पुस्तक है वो आपकी रही है महाभारत। तो यानी कि रजमनामा उर्दू और फारसी के अंदर ट्रांसलेशन है महाभारत का। और जब वो बुक बनाई गई, लिखी गई अकबर को भेंट करने के लिए, तो वो आपके आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग से उसके बहुत सारी जो डेपिक्शन है पिक्चर्स के थ्रू महाभारत का वो इसमें दिखाया गया और वो किया गया। तो ये जो रजमनामा है ये भी प्रिपेयर की गई थी सूरत खाने में। सूरत खाना क्या है? सूरत खाना एक पेंटिंग जहाँ पे की जाती थी उस पेंटिंग की जाने वाली जगह का नाम है आमेर में। इट वाज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं स्कूल था पेंटिंग का सूरत खाना, या फिर हम कह सकते हैं एक जगह थी, घर था जिसके अंदर क्या किया जाता था, पेंटिंग की जाती थी। सूरत खाना बनवाया था जय सिंह ने। उन्होंने जो है 36 जो कारखाने हैं उनकी स्थापना की थी फॉर दी हैंडीक्राफ्ट, और जितनी भी सजावटी वस्तुएं हैं और अलग अलग जो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने वाले जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं आज के टाइम के माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से एक कारखाना था, वो था आपका सूरत खाना। सूरत खाना स्पेसिफिकली अपना काम करता था पेंटिंग से रिलेटेड और यहाँ पे पेंटर्स आकर के अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग बनाते थे। तो उसी सूरत खाना में रजमनामा यानी कि जो कि ट्रांसलेशन है, फारसी में ट्रांसलेशन है और अलोंग विद उर्दू ऑफ दी महाभारत, वो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था उसकी पेंटिंग। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लेते हैं कई बार कि सबसे पहले तो सूरत खाना क्या है। सूरत खाना जो है एक पेंटिंग की जो है प्लेस है जहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। सेकंड थिंग जो रजमनामा क्या है, रजमनामा जो है वो ट्रांसलेशन है महाभारत का। थर्ड थिंग रजमनामा किसके टाइम पे तैयार की गई थी, तो अकबर के टाइम पे जो है
तैयार की गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह ऑल्सो गेव थ्रस्ट टू दिस स्कूल एंड गोट द इलुस्ट्रेटेड वॉल्यूम ऑफ द रसिक पिरिया एंड कृष्ण रुक्मणी रिवेली। These are very two beautiful books of during the time of मिर्जा राजा जय सिंह। कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो है रसिक पिरिया एंड कृष्ण रुक्मणी वैली, जिसके अंदर कृष्ण रुक्मणी जो वैली है, इस बुक को लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये मारवाड़ जोधपुर के एक राइटर थे जिन्होंने कहाँ पर जाकर के इस बुक को लिखा था? इन्होंने जाकर के लिखा था इसको गागरोन फोर्ट में। एंड इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर क्या बनाए गए हैं, और ये मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पे मारवाड़ के ये राइटर थे, इन्होंने जाकर के ये बुक लिखी थी। गागरोन फोर्ट में ऐसा लिखा जाता है, और इसमें इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया था। मिर्जा राजा जयसिंह ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड गणेश पोल। देखिए, आमेर फोर्ट अगर आप घूमने जाते हैं और वहां जाकर के आप देखेंगे तो पाएंगे कि आमेर फोर्ट के अंदर जो है गणेश पोल एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत बड़ा विशाल दरवाजा है, जिसके वॉल्स के ऊपर बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स की गई हैं। जो वॉल पेंटिंग्स जो कि फीचर रही हैं आपकी बूंदी स्टाइल का भी, वो यहाँ पे भी हैं, आमेर के अंदर भी, और आमेर की इस स्टाइल को और आगे बढ़ाया था जो है शेखावाटी रीजन के अंदर। सो गणेश पोल इज ए वेरी एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द वॉल पेंटिंग और मुराल पेंटिंग्स ऑफ द आमेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आता है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के देखिए जो है कुछ हम फीचर्स की भी बात करेंगे। ये हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है डोमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं, वेल नोन आर्टिस्ट रहे हैं, उनकी रचनाओं के नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा। एक तो आपके जो पेंटर्स हैं अलग अलग, उन पेंटर्स के नाम पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इन पेंटर्स की कोई फेमस जो है पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर आपका जो है इससे रिलेटेड पूछ लेंगे कि गोल्डन एरा किसके टाइम पे रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम एक बार जो है इन्हीं चीज़ों को मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था, और अभी आधार पे हम आगे वाली जो है पेंटिंग स्कूल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये अपना जो है एक उन्नत फेज के अंदर जो एक डेवलपमेंटल फेज है, काफ़ी अच्छी जो फेज है, अच्छी इसमें पेंटिंग्स बनी थी, वो स्टार्ट हुई थी सवाई जयसिंह के टाइम पे, जब उन्होंने, हमने डिस्कस किया था, सूरत खाना एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? आपके आमेर के अंदर। देन आफ्टर यही सूरत खाना जो है सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम पे जयसिंह ने तो एस्टैब्लिश किया कहाँ पे? आमेर में। एंड सवाई ईश्वरी सिंह ने इसी को जयपुर में शिफ्ट कर दिया आमेर से। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हु एस्टैब्लिश्ड सूरत खाना, सेकेंड वन हु शिफ्टेड सूरत खाना फ्रॉम दी आमेर टू जयपुर सिटी। तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे आपको याद रहने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सवाई जयसिंह के टाइम पे है ना, कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारी पेंटिंग की सीरीज बनाई गई थी। वो पेंटिंग की सीरीज कौन कौन सी थी, उनके बारे में एक बार स्टडी करके देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया एंड जो गीत गोविंद आपकी ये जो है बुक एंड 12 मासा, नवरस एंड रागमाला, दीज वर प्रिपेयर्ड। सो आपकी जो रसिक प्रिया है, इनको हम कैसे याद करें? नाम कौन कौन से हो गए आपके? अगर हम हिंदी के अंदर इनको देखें तो नाम हो गया आपका रसिक प्रिया, सेकंड वन हो गई आपकी कवि प्रिया, थर्ड वन जो है गीत गोविंद एंड 12 मासा एंड आपका नवरस व रागमाला।
ये कुछ जो है फेमस पेंटिंग इलस्ट्रेशंस हैं। देखिए इनके अंदर जो है कोई एक सिंगल पेंटिंग नहीं बनाई गई है, सिंगल पेंटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सीरीज ऑफ पेंटिंग है। अलग अलग जो है आपका जो कवि प्रिया है इसके अंदर भी पोएम को बेस बना करके उसके ऊपर पेंटिंग की सीरीज बना दी गई। गीत गोविंद के अंदर अलग से जो है एक थीम लेकर के उसके ऊपर सीरीज ऑफ पेंटिंग जो है आपकी बना दी गई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये जो है बुक्स जो आपके पेंटिंग सीरीज हैं इनके हमें नाम याद होने चाहिए एक साथ। किसके टाइम पे बनी थी? इनके टाइम पे बनी थी, सवाई जयसिंह के टाइम पे महाराजा। और एक साथ इनको याद करने का सेंस ये है कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा, विच वन ऑफ द पेंटिंग सीरीज वाज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ महाराजा सवाई जयसिंह। तो अगर हमें कौन सी हैं ये याद रहेगा तभी हम क्लिक कर पाएंगे उस चीज को। इससे अपोजिट पूछा जा सकता है कि कौन सी नहीं बनाई गई थी, देन ऑल्सो इन दैट केस वी हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ दीज पेंटिंग सीरीज। सो इसको हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। एंड ट्रिक वो इस प्रकार से है आपकी कि गोविंद 12 महीने तक लगातार होता है, तो 12 महीने कह सकते हैं हम। 12 महीने तक नए रस कविताएं पी पी कर अलग अलग राग की कविताएं लिखता रहा। अब देखिए इसमें गोविंद से आप याद कर लेंगे कौन सा, गोविंद से आप याद रखेंगे गीत गोविंद, 12 से याद रखेंगे 12 मासा एंड नए रस। तो ये नए रस से आपको याद रखना है नव रस। नव का मतलब नया। सो नवरस वैसे तो क्या बना हुआ, 9 रस से बना हुआ। 9 प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार रस होता है, वियोग रस होता है, भक्ति रस होता है, ये होते हैं आपके 9 रस होते हैं, उनसे बना है नवरस। लेकिन हमें याद करना है तो उसके लिए नव को हम क्या है, एक नव का दूसरा मीनिंग भी होता है हिंदी के अंदर, नव का मतलब होता है नया। तो उसी से मैं कनेक्ट कर रही हूं, नए रस मतलब नव रस पी पी कर जो है अलग अलग राग की। तो राग से आप रागमाला, कविताएं तो यानी कि कवि प्रिया, कविताएं लिखता रहा। तो इस टाइप से आप जो है कोई ना कोई न्यूमेरिक बना करके और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि कौन कौन सी जो है हमारी बुक से एक साथ आएंगी। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो है एक इम्पोर्टेंट फीचर ये कि इस टाइम पे कौन कौन से जो पेंटर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो साहिब राम एंड जो लालचंद जी हैं वो काफ़ी फेमस पेंटर्स थे सवाई जयसिंह और उसके बाद में ईश्वरी सिंह के टाइम पे। तो आपको नाम कौन से याद रखने हैं, साहिब राम एंड जो लालचंद हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं इस टाइम पे। साहिब राम ने क्या किया था, लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट बनाया था ईश्वरी सिंह का। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पेंटिंग्स ऑफ जयपुर स्टाइल और धुंधार स्टाइल। क्या फीचर है, लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट। लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं आदमकद चित्र। अब मैंने ये हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आए और आप ज़्यादा आसानी से इस चीज़ को कैच कर सकें अपने दिमाग में। लाइफ साइज पोर्ट्रेट का मतलब जो व्यक्ति जिसका जितनी कद काठी है, जितना उसका हाइट एंड वेट है, जितना उसका रियल आउटलुक है, उसी आकार का। देखिए होता क्या है, व्यक्ति चाहे कितना ही हो उसको एक पेंटिंग के अंदर इतने में भी दिखाया जा सकता है इस टाइप से। एंड अगर जितना ये रियल में है, जितनी हाइट एंड बाकी जो बॉडी है, उतना ही यदि बड़ा कैनवास लेकर के उसकी सेम टू सेम पेंटिंग बनाई जाती है तो उसको कहते हैं लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट ऑफ द किंग्स वर पोर्ट्रेड और फ्रेम्ड और पेंटेड। तो सबसे पहले तो आपका जयपुर स्टाइल ऑफ
पेंटिंग हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, हु पेंटेड लाइफ साइज पोर्ट्रेट इन द जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साहिब राम। और सबसे पहला किसका बना था, कौन से किंग का बना था, वो हो जाएगा आपका ईश्वरी सिंह। सबसे पहले बना था ईश्वरी सिंह का। सो दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट से। ओके, सो नेक्स्ट एक जो है वो आती है इसका फीचर ढूंढाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग का, मणिकुट्टिम टेक्निक। व्हाट इज मणिकुट्टिम टेक्निक? देखिए, मणिकुट्टिम टेक्निक जो है, इससे अगर हम क्या समझते हैं, इसको हिंदी में लिखकर समझते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर क्या होता था, जो भी पेंटिंग बनाई गई है उसमें मान लीजिए कि किंग को कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनाने हैं, कोई नेकलेस पहनाना है, उनके जो साफा है उस पर कलंगी लगानी है, तो इस पर्टिकुलर टेक्निक में क्या किया जाता था, इन ऑर्नामेंट्स को पेंट करने की बजाय जो रियल के बीड्स होते थे, मणि होती थी और पर्ल्स होते थे, उनको क्या किया जाता था, एक पर्टिकुलर एडहेसर के साथ में या फिर बाइंडर यानी कि जो आपका ग्लू गम कुछ भी, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है, इस टाइप से कोई डिजाइन बना हुआ है, तो यहाँ पे यदि मुझे कोई ऑर्नामेंट दिखाना है तो एक ढंग से ही बना लेते हैं हम। एक ये पार्ट लेकर के चल रहे हैं हम लाइफ साइज पोर्ट्रेट का, मान लीजिए कि इस टाइप से कोई कलंगी बनानी है, तो इस कलंगी के अंदर इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बिट्स को इस टाइप से चिपका देंगे किसी बाइंडर की हेल्प से। इस टाइप से जो मणियाँ हैं, मणि का मतलब होता है स्टोन्स जो होते हैं एंड पर्ल्स जो होते हैं, उन सबको किसी बाइंडर ग्लू गम की हेल्प से जो है पेंटिंग के ऊपर ही चिपका देना, सेम कलर में जैसा कि उन्होंने जो है स्पोज किया हुआ होता है पेंटिंग में पेंट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर स्टाइल क्या कहलाता है, मणिकुट्टिम स्टाइल कहलाता है। एंड ये मणिकुट्टिम स्टाइल जो है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मणिकुट्टिम स्टाइल इज ए फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्कूल, इनमें से कौन से पेंटिंग स्कूल का जो है एक इम्पोर्टेंट फीचर है मणिकुट्टिम स्टाइल, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। सेकेंड थिंग जो पूछी जा सकती है कि मणिकुट्टिम जो है क्या। सो मणिकुट्टिम इज ए टेक्निक इन विच वी यूज, आपका ये 2 मार्क्स के अंदर मेंस में आ सकता है और सिर्फ लिखा हुआ होगा मणिकुट्टिम टेक्निक, और आपको 2 नंबर के अंदर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो उस केस के अंदर हमें बताना होगा कि मणिकुट्टिम टेक्निक जो है वो रिलेटेड है regarding the ornamentation of the painting with the help of real beads and stone on the painting, or in this instead of using the different colors to showcase the ornaments, we use the real stone, beads, pearls etc. to beautify the picture or painting। इस टाइप से आपको एक एक्सप्लेन करके 2 मार्क्स के अंदर बताना है कि मणिकुट्टिम टेक्निक क्या है। तो मणिकुट्टिम इज अगेन आई विल से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपका। अब ये एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि किसके टाइम पे शुरू हुई, स्वाई माधो सिंह। स्वाई माधो सिंह के टाइम पे जो है, स्वाई माधो सिंह, इनके टाइम पे ये मणिकुट्टिम टेक्निक जो है वो स्टार्ट हुई थी। देन आफ्टर माधो सिंह के और जो है लाल चितेरा नाम से एक बहुत ही फेमस पेंटर थे जिन्होंने सर्व किया था माधो सिंह के टाइम पे, एंड फोरमोस्ट पेंटर्स में ये काउंट होते हैं। तो लाल चितेरा फेमस हैं, किसके रियाइन के टाइम पे हैं, स्वाई माधो सिंह के टाइम पे हैं।
अदर पेंटर्स जो हैं स्वाई प्रताप सिंह के टाइम पे रहे हैं, एंड प्रताप सिंह का टाइम जो है वो गोल्डन टाइम कहा जाता है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ऐसे कहा जाता है कि उस टाइम पे सूरत खाना में एट ए टाइम 50 से ज़्यादा पेंटर्स जो हैं काम करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पेंटर्स को पेट्रोनाइज किया था स्वाई प्रताप सिंह ने, और उनके टाइम पे बहुत सारी पेंटिंग सीरीज को बनाया गया था, बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स बनाई गई थी, नॉट ओनली इन राजस्थान बल्कि राजस्थान के जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की पेंटिंग्स बनाई गई थी, औरंगाबाद के अंदर भी, आपका दिल्ली के अंदर भी, जहाँ जहाँ पर भी जो मुगल इमारतें थी वहाँ पर भी बहुत सारी जो है जयपुर स्टाइल पेंटिंग बनाई गई थी इनके टाइम पे। सो इनका जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट रहा है। इम्पोर्टेंट पेंटर्स की हम बात करते हैं तो राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालग्राम एंड लक्ष्मण जो हैं ये इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ प्रताप सिंह। मेन थीम्स जो हैं इनके टाइम की पेंटिंग की जो उनकी अगर हम बात करें तो मेन थीम्स के अंदर आपका आ जाता है राधा कृष्ण, लीलाज, नायका भेद, रागमाला एंड बारहमासा। देखिए बारहमासा एक सीरीज ऑफ पेंटिंग होती है जिसके अंदर एक साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में क्या क्या अलग अलग सीजन और अपनी उन प्रत्येक महीने की खासियत होती है उसको सब्जेक्ट मैटर बना करके क्या किया जाता है, पेंटिंग की सीरीज बनाई जाती है। इसको कहते हैं 12मासा। 12मासा का मतलब 12 महीनों के ऊपर जो बेस्ट पेंटिंग की सीरीज बनाना। एंड राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, नायिका भेद, रागमाला, इन सब के अंदर जो है रागमाला का काफ़ी कुछ कनेक्शन जो है रामायण से देखने को मिलता है। तो ये पेंटिंग की सीरीज जो है इस टाइम पे बनाई गई थी। स्वाई राम सिंह ने जो है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के प्रमोशन के लिए 1857 के अंदर एक स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है एस्टेब्लिश किया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मदरसा ए हुनरी, यानी कि आपका हुनर दिखाने का एक स्कूल है जहाँ पे हुनर किससे रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो है उसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जो कि आज भी रनिंग स्टेट के अंदर है। मदरसा ए हुनरी या फिर स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय स्वाई राम सिंह इन 1857 इन जयपुर। दिस वाज द लेटेस्ट और लास्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं या हम स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है आपका महाराजा स्वाई राम सिंह के टाइम पे उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, कब एस्टेब्लिश किया था, या फिर स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। अब जो है इलस्ट्रेशंस और मुराल्स, ये लाइफ साइज पोर्ट्रेट, मिनिएचर, ये सब हमने देखा है कि ये अलग अलग इनके मीनिंग क्या होते हैं। डिफरेंट कलर्स का यूज हो गया, फोर्क आर्टिस्ट्री हो गया। These are the features which we have discussed already and also the features of the Jaipur School of Painting. But the three important things which we have to remember regarding the Jaipur School of Painting are the first thing कि जो है आपका सूरत खाना उससे रिलेटेड, सेकंड थिंग जो है आपकी लाइफ साइज पोर्ट्रेट, थर्ड थिंग जो है मणिकुट्टिम एंड द फोर्थ एंड लास्ट थिंग जिस स्वाई राम सिंह ने आपका 1857 के अंदर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एस्टेब्लिश किया था। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। ना मूविंग अहेड, जो आपका ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसका एक सब स्टाइल आता है अलवर स्टाइल। अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ था आपका जयपुर के ही दो पेंटर जाकर के उन्होंने ही इनिशिएट किया था, उन्होंने ही यहाँ पे क्या किया था, पेंटिंग को स्टार्ट किया था। सो जो अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसकी अगर हम बात करें तो शुरू किसके टाइम पे हुआ था, ये एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। राव राजा प्रताप सिंह, राव राजा प्रताप सिंह ऑफ अलवर, नॉट जयपुर वाले प्रताप सिंह, यहाँ पे आपको याद रखना है ऑफ अलवर। इनके टाइम पे जो है एग्जिस्टेंस में आया राव राजा प्रताप सिंह। सेकेंड थिंग शिव कुमार एंड डालू राम, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू नेम्स, शिव कुमार और डालू राम। ये वो दो पेंटर हैं जो कि आपके जयपुर की दरबार से यानी कि जयपुर की कोर्ट से गए थे, कहाँ पे,
अलवर के अंदर एंड दे इनिशिएटेड द पेंटिंग स्कूल और पेंटिंग स्टाइल इन अलवर। अपनी इन्होंने एक अलग से बनाई थी वहाँ पर जाकर के और उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राव राजा प्रताप सिंह के टाइम पे जयपुर से कौन से दो है, जयपुर दरबार के कौन से दो पेंटर्स को अलवर भेजा गया था, तो वो हैं आपके शिव कुमार और डालू राम। मुराल पेंटिंग्स जो है, राजगढ़ एक जगह है अलवर के अंदर, वहाँ के शीश महल के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर मुराल पेंटिंग का मतलब होता है आपका वॉल पेंटिंग्स ही। वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस स्कूल का, इनकी फीचर्स का। सो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है किसके अंदर, सब स्टाइल ऑफ ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जो है हमें अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पेंटर्स के नाम हैं वो याद होने चाहिए, जिन पे 2018 प्रीलिम्स के अंदर RS 2018 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन पेंटर्स के नाम कौन कौन से हैं, नंदराम, बख्शाराम, सालिग्राम एंड जो आपके हैं बख्तावर सिंह एंड बलदेव, डालूराम। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं वो हैं, बिलोंग करते हैं आपके अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग से। बख्तावर सिंह के टाइम के ये हैं। इसके अलावा जो है आपके जैसे बलवंत सिंह, सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बख्शाराम, नंदराम, ये अदर इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के। सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर द नेम, क्योंकि जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, यही पूछा गया था कि विच वन ऑफ दी जो है बिलोंग नहीं करता है आपका अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग से या बिलोंग करता है, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट पेंटर्स। तो इसके लिए हम जो है एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं आपकी। ओके, सो इसको ऐसे याद रखेंगे हम कि जमुना दास ने अपनी छोटी साली नंदू को बलपूर्वक बक्से में बंद कर दिया। हुआ क्या, जमुना दास जी जो हैं एक बार अपने ससुराल गए, वहाँ पर उनकी एक छोटी सी साली थी नंदू, वो उनको काफ़ी परेशान कर रही थी। तो नंदू जब उनको परेशान कर रही थी, वो परेशान हो गई इतने ज़्यादा कि उन्होंने उसको उसकी जो है बदमाशियों को कम करने के लिए उन्होंने उसको एक छोटे बक्से के अंदर डाल दिया। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि जमुना दास ने अपनी छोटी साली नंदू को बलपूर्वक बक्से में बंद कर दिया। अब यहाँ से देखिए, जमुना दास से आपको याद हो जाना चाहिए जो है जमुना दास छोटी साली, तो साली से आपको याद रखना है सालिग्राम। साली का मतलब हो जाएगा सालिग्राम। नंदू से आपको याद रखना है नंदराम एंड बलपूर्वक, बल से आपको याद रखना है बलवंत एंड बक्से से आपको याद रखना है बख्शाराम। बंद कर दिया। तो इस टाइप से आपको एक जो है आइडिया रहेगा अपने दिमाग में, क्योंकि आपको जब कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज करने के लिए होती हैं कि ये चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। तो उसी के कारण मैंने बताया कि आपको इन ट्रिक्स के साथ में याद करना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है आपका कौन सा, फिगर्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो उनकी पेंटिंग्स बनाई गई है प्रोस्टिट्यूट्स की, कहाँ पे, अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर। और ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है कि इन विच स्टाइल ऑफ द पेंटिंग द फिगर्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स हैव बीन पेंटेड मोर देन द अदर, क्योंकि कुछ कुछ तो है बाकी में भी बनाए गए, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बनाए गए हैं वो आपके अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर बनाए गए हैं। साथ में ही एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, या हम जो फीचर की बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फीचर वो आता है आपका अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ए फ्यूजन ऑफ मुगल प्लस
आपका जो जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहें या फिर हम राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहें तो उसको ऐड कर लीजिए, मुगल प्लस राजस्थानी प्लस ईरानियन, इन तीनों का फ्यूजन है। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज ए फ्यूजन ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल्स। तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा मुगल प्लस राजस्थानी, दूसरा राजस्थानी प्लस ईरानियन, तीसरा हो सकता है मुगल प्लस ईरानियन एंड फोर्थ वन होगा मुगल प्लस राजस्थानी प्लस ईरानियन। तो तीनों का है ये याद रख लेना आप, तीनों हैं मुगल राजस्थानी एंड ईरानियन, तीनों का एक जो फ्यूजन बन के, यानी कि फ्यूजन का मतलब होता है कि कुछ फीचर्स तो आपके राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर, जैसे कि ब्राइट कलर्स एंड पेंटिंग ऑफ द फोक लाइफ स्टाइल एंड डाइवर्सिटी इन द सब्जेक्ट मैटर, तो ये सारे फीचर आपको राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, जैसा कि हमने इनिशियल जो क्लास थी उसके अंदर डिस्कस किया था। सेकंड थिंग जो है कि मुगल के अंदर जो है एक ट्रांसपेरेंट व्हील वाला हो गया, दूसरा जो है प्रोस्टिट्यूट वाला हो गया, ये इस टाइप के जो फीचर्स थे। एंड इरानियन जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन हो गया एंड मुराल पेंटिंग्स हो गई। तो इन सब का जो है मोटिव्स जो यूज किए जाते थे कैनवास पे, अलग अलग बॉर्डर पे मोटिव्स, वो ईरानियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से लिए गए। तो तीनों के कुछ कुछ फीचर्स उठा करके किस में बनाए गए हैं, अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। लास्ट आता है आपका डोडार स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर आपका आता है उनियारा स्टाइल और उनियारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। उनियारा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है आपका ये टोंक में है एट प्रेजेंट, टोंक में कि टोंक स्कूल ऑफ जो पेंटिंग टोंक एरिया है वहाँ पे आता है आपका उनियारा। सेकंड थिंग, ये नरूका ठिकाने के जो ठिकानेदार थे उनके द्वारा शुरू किया गया है। ये एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है, किसको लेकर के, उनियारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो फर्स्ट थिंग एट प्रेजेंट इन टोंक डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना है। सेकंड थिंग, किसने इनिशिएट किया था, नरूका ठिकाना के जो ठिकानेदार थे यानी कि सामंत थे, फ्यूडल थे, किंग थे, उन्होंने जो क्या किया था, इस पेंटिंग स्टाइल को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो जयपुर प्लस बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग का है, क्योंकि आपका जो टोंक है उसके इस साइड में तो क्या आता है, जयपुर आता है टोंक के, एंड इस साइड में आपके आ जाता है बूंदी। तो इस वजह से बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बहुत ही फेमस है, बहुत ही जो है एक रिच है अपने आप में, काफ़ी डेप्थ में जाकर के वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था। एंड जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये भी काफ़ी समृद्ध है। तो इन दोनों का जो है फ्यूजन देखने को मिलता है कहाँ पे, आपका टोंक के अंदर उनियारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये इन दोनों का फ्यूजन है। ये इन्फ्लुएंस्ड है बूंदी एंड जयपुर से। इसके इम्पोर्टेंट जो पेंटर्स हैं वो धीमा, मीर बख्श, काशी एंड राम लखन भीम एंड मीर बख्श जो हैं वो इसके इम्पोर्टेंट पेंटर हैं। अगेन आई एम गिविंग दिस एज ए टास्क फॉर यू गाइज कि आप इसके जो पेंटर्स हैं उनकी क्या करेंगे, इसी टाइप से एक अच्छी सी सुंदर सी एक ट्रिक बनाएंगे और उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ताकि यहाँ पे जो है आपकी क्रिएटिविटी भी दिखे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी इस टाइप से ट्रिक्स बनाने की, निमोनिक्स बनाने की, आपको याद भी होगा और आपके इस एक्ट से बाकी लोग भी जो है बेनिफिशियल फील करेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। सो जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो ट्रिक है उसको लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट जो है हमारा आता है शेखावाटी की पेंटिंग्स या फिर मुराल पेंटिंग्स या शेखावाटी के भित्ति चित्र, जिनकी वजह से शेखावाटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। सो ये सभी जो फीचर हैं वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए शेखावाटी की जो पेंटिंग्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स के अंदर फेमस हैं इनकी भित्ति चित्र या इनकी वॉल पेंटिंग्स। हुआ क्या कि शेखावाटी के जो ट्रेडर्स हैं वो बाहर जा कर के काम किया एंड आफ्टर दे केम बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी अच्छी बहुत ही सुंदर एंड विशाल जो हैं ह्यूज एंड ब्यूटीफुल हवेलीज को कंस्ट्रक्ट करवाया। एंड
टू ब्यूटिफाई देम मोर, उन हवेलीज के अंदर उनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई। तो इसी वजह से ये पेंटिंग्स हैं वो इसी हवेली के अंदर की साइड और बाहर की साइड, जैसे कि ये बाहर का है, ये रूम है, रूम के बाहर की साइड भी इतनी ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई है और अंदर की साइड भी। और इन पेंटिंग्स का जो है कुछ फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। क्रिम्सन ब्लू कलर, यानी कि आप देख भी रहे होंगे ये वाला जो कलर होता है उसको बोलते हैं एकदम चटक रंग का ब्लू कलर होता है, क्रिम्सन ब्लू कलर होता है, वो इनका एक क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर है। सेकंड थिंग जो है वो है डेपिक्शन ऑफ फोक लाइफ एंड नेचुरल सीन्स, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई हर एक के अंदर हंटिंग नहीं है या फिर कोई किंग्स की, क्वींस की या फिर जो खुद हवेली का ओनर है उनकी ही कोई पेंटिंग नहीं है, हर एक तरीके की पेंटिंग है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट कि जो पिजन होता है, कबूतर होता है, उस पक्षी की पेंटिंग बनाई गई है, बीच में एक वुमन को दिखाया गया है। इसी टाइप से जो है यहाँ पे जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते दिखाया गया है, जो तीज का फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट करते दिखाया गया है। इवन द पेंटिंग्स ऑफ सीन, पेंटिंग सीन ऑफ ट्रेन जो है, रेलगाड़ी है, काउज विद काफ कमिंग फ्रॉम फील्ड्स, ये सब इनके अंदर इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। सो शेखावाटी पेंटिंग स्टाइल के बारे में हम जो एक चीज़ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हैं। अब जो इनके मैंने कुछ फीचर्स आपको बता दिए कि क्रिम्सन ब्लू कलर होता है, फोक लाइफ, फोक जो डे टू डे लाइफ है जिसमें ट्रेन के सीन्स भी इंक्लूड हो गए, बाकी सब हो गए, वॉइस में दिखाया गया है। तीसरी चीज़ मैंने जो बताई है इन पेंटिंग्स के बारे में कि पेंटिंग जो है वॉल पेंटिंग रूम के अंदर की साइड की दीवारों पे भी बनाई गई और बाहर की साइड के भी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, शेखावाटी की इन पेंटिंग्स की वजह से ओपन आर्ट गैलरी किसको कहा जाता है, शेखावाटी हवेली को कहा जाता है, बिकॉज दे डेपिक्ट देमसेल्व्स एज द ओपन आर्ट गैलरी, उनके ऊपर पूरे पे पेंटिंग्स की हुई हैं। 19th सेंचुरी के अंदर ट्रेडर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट एरिया नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, ये वाला जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे ये पेंटिंग्स को बनाया गया है। एंड इसके अलावा डिपिक्शन ऑफ बिग साइज एलिफेंट, हॉर्सेज, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको जो एनिमल जितना बड़ा है उस टाइप से दिखाने की कोशिश की गई है, बिग साइज के एलिफेंट, हॉर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जो आपका हवेली का एंट्री गेट है, वी कैन मेक इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल ये हवेली का एंट्री गेट है, तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या होगा, बिग साइज के एलिफेंट को दिखाया गया है इस टाइप से। ये एंट्री गेट के दोनों साइड में मिलेगा। इसके अलावा जो है खिड़कियां हैं, मान लीजिए कि ये आपका एक रूम है, रूम के अंदर जो झरोखा है, खिड़की है, इस टाइप से खिड़की है, तो इस खिड़की के दोनों ओर जो है चौबदार या चंवर बियरर, इनको यहाँ पे क्या किया गया है, पेंट करके दिखाया गया है। चौबदार कौन होता है, चौबदार एक तरीके से आप लोगों ने जितनी भी मूवीज देखी होंगी या पेंटिंग्स देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी, जो राजा या फ्यूडल सामंत बैठा करते थे तो उनके बैठने के बाद जो मेन जहाँ पे प्लेस होता था वहाँ पे दो लोग जो है आप हाथ में लाठी लिए हुए, स्टिक लिए हुए या फिर कोई भी टाइप का भाला या इस टाइप का लिए हुए खड़े रहते थे परमानेंट एज ए दरबान, और वो क्या करते थे, अनाउंस करते थे कि कौन आ रहा है। जब किंग आ रहे थे तो दरबार में बैठे लोगों को अनाउंस करते कि किंग आ रहे हैं, या फिर कोई और व्यक्ति एंटर कर रहा है तो उसके बारे में अनाउंस करते थे। तो उनको कहा जाता है, वो हाथ में जो
स्टिक लिए हुए किंग के आसपास हमेशा उस एरिया में खड़े रहते हैं, उनको कहते हैं चौबदार। तो ये जो यदि विंडो है तो इस विंडो के दोनों साइड पे चौबदार की पेंटिंग मिल जाएगी। चंवर बियरर कौन होता है? आपने एक देखा होगा कि एक सॉफ्ट सा जो है एक फेदर लाइक सब्सटेंस का व्हाइट कलर का एक होता है, जिसको ऐसे और ऐसे जो है किंग के जो है बैक साइड के अंदर खड़ा होकर के एक व्यक्ति हिलाता रहता था, ताकि मक्खी नहीं बैठे कोई, और साथ में ही जो है अन्य कोई जीव नहीं आए, उन छोटा जो कीट पतंगा है उनके पास में नहीं आए। और कुछ में तो मतलब ऑल द टाइम ये नहीं हो तो भी एक टाइप ऑफ ट्रेडिशन था वो व्हाइट कलर का, तो उसको बोलते हैं चंवर। तो वो जो चंवर रखने वाला व्यक्ति है उसकी भी पेंटिंग्स यहाँ पे जो है इस टाइप से विंडो के आसपास में बनाई गई हैं। तो चौबदार और जो चंवर बियरर हैं उनकी पेंटिंग्स हो गई। लाइफ साइज या फिर बड़े साइज के एलिफेंट, हॉर्स, इनकी पेंटिंग हो गई। और क्रिम्सन ब्लू कलर, कत्थई रंग और डार्क कलर के जो कलर्स हैं वो प्रोमिनेंट फीचर हैं किसके? आपके शेखावटी स्टाइल ऑफ पेंटिंग उनिया जो है आपका वॉल पेंटिंग्स के। इसके अलावा जो टेक्निक यूज की जाती थी वो टेक्निक के अंदर आला गीला, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स टू पेंट ऑन वेट प्लास्टर, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे आपकी पेंटिंग, काफी लंबे टाइम तक वो चलती है पेंटिंग। जब इस टाइप से वेट प्लास्टर पे जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है उसके साथ में ही पेंटिंग सूखती, तो वो उसके अंदर एक तरीके से समा जाती थी और वो काफी टाइम तक वो पेंटिंग इंटैक्ट रहती थी, खराब नहीं होती थी। दीज आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ दिस पेंटिंग स्टाइल। सो इट्स ऑल अबाउट राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल, जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा एंड स्पेसिफिकली अभी हमने जो है ढूंढार स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।